अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल कराची का मौसम आपको पता होगा कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। और जो है वो कराची की सूरत हाल ये बन रही है कि पानी बहुत आधा कराची में पानी का मसला हो रहा है और 4-4 दिन 6-6 दिन पानी नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है एक दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए आता है, फिर चला जाता है पानी। इसके अलावा जो है वो चिकनगुनिया का बड़ा इशू है, मुझे भी हो गया है और 2.5 महीने हो गए, इसके बावजूद मुझे पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है। और मैंने 1.5 महीना 2 महीना जो है वो दर्द की गोली खाई है, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार इतना ज़्यादा भी नुकसानदेह होती है, इसलिए मैं अभी जो हफ्ते में 4 दिन बाद खाता हूँ, हफ्ते बाद खा रहा हूँ। लेकिन ये जो है पेन अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है, कहीं पे इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। पता नहीं किस तरह की बीमारी को समझ से बाहर है। अजीब अजीब सी बीमारी आ रही है कराची में, अजीब अजीब सी बीमारी है जिसका कभी सोचा भी नहीं था हमने ज़िंदगी में कि इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन है, आपकी सोच है, यानी कि आप खुद सब समझ सकते हैं पॉल्यूशन, और आप शायद महसूस भी नहीं कर रहे होंगे पॉल्यूशन इतना है कि लोग बाहर से यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। उनको सांस में प्रॉब्लम होती है, उनको जो है चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, शॉपिंग करने जाने में प्रॉब्लम होती है। जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो बताते हैं कि भाई इस तरह से इश्यूज़ है, हमें तो आदत हो चुकी है इस पॉल्यूशन की, लेकिन उनको आदत नहीं है तो वो फ़ौरन से नोटिस करते हैं कि भाई इसमें जो है आपके यहाँ पॉल्यूशन है और आपकी हवा में जो है वो कुछ गड़बड़ है, और वो फ़ौरन से नोट कर लेते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है। हम तो कराची में रहते हैं, लाहौर का तो आपको पता है कि वो जो इनके साथ जो मसले हैं और जिस तरह से आलूदा फ़ज़ा होती है इंडिया के पंजाब से जो है वो आलूदगी लाहौर में और पंजाब के दूसरे शहरों में आती है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम फिर भी बेहतर, लेकिन हम जितने परेशान हैं, कराची में भी कितने परेशान हैं वो भी आप पता होगा कि कराची जो है वो इकनॉमिक हब है। तो सारी पाकिस्तान जो है उनके लोग जो हैं पाकिस्तानी यहाँ पे कराची में काम के सिलसिले में आते हैं, बिजनेसेस करते हैं और जॉब्स करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ जगह से आते हैं, पंजाब से, सिंध से और मुख्तलिफ जगहों से आते हैं पाकिस्तान कराची में, और जो है वो काम करते हैं यहाँ पे। और जो है यहाँ पे कराची में जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो फैसिलिटीज़ तो है नहीं, खैर, लेकिन मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। डाकू भी आते हैं साथ में बाहर से, यहाँ के डाकू कम है, कराची के डाकू भी सिंध से, पंजाब से आते हैं, सरहद से आते हैं, जो NWFP KPK कहते हैं हम इसको। तो इन सब जगहों से जो है वो डाकू भी आते हैं माशाल्लाह से। तो जिस तरह से लोग काम करने आते हैं, डाकू भी इसी तरह से आते हैं, तो वो भी उनका भी एक शोबा है काम का, तो वो जारी बात है वो भी अपने काम में मुस्तैदी दिखाते हैं। तो खैर कराची की जो सूरत हाल बन गई है वो तो देखने के काबिल है। इसके अलावा जो है वो मुल्क के इंटरेस्ट रेट को जो गिराया है इन्होंने, जो मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो गिराया है इन्होंने, और दूसरी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई है, यानी 2 पैसे जिनके पास थे वो भी जो है अब थोड़ा बहुत आ जाता था, उनको सपोर्ट हो जाती थी बैंकों से या नेशनल सेविंग सेंटर से, वो भी बुरी तरह से फंस गए और जॉब्स तो क्रिएट हो नहीं रही हैं, लेकिन जो है वो ये इंटरेस्ट रेट को गिराया हुआ खास। और उन्होंने जो है वो सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं छोड़ा है, बहबूद में भी रेट्स को गिराया है, जो कि एक गलत बात है। जो मैं समझता हूँ कि कम से कम बुज़ुर्गों को, जो सीनियर्स हैं, उनको तो जीने का हक होना चाहिए, वो तो काम नहीं कर सकते हैं, तो सीनियर सिटीजन्स का इंटरेस्ट रेट्स को नहीं गिराना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने गिराया है और अच्छा खासा गिराया है, तो लिहाजा जो है वो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, एक लिमिट पे रखना चाहिए, एक फ़िक्स परसेंटेज रखनी चाहिए जो कि बहबूद के पेंशनर्स को जो है दी जाती है रकम, जो इनके लिए हेल्पफुल होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं, जो कि समझना चाहिए हुकूमत को है, लोगों को समझना चाहिए कि ये तरीका सही नहीं है। और इंटरेस्ट रेट गिराए और ओवरऑल गिराए आप समझते हैं, लेकिन सीनियर्स के लिए नहीं गिराना चाहिए, और इससे इम्पेक्ट हो रहा है इनकी लोगों की लाइफ पे, बुज़ुर्गों की लाइफ में। कि हम क्या मारना चाहते हैं बुज़ुर्गों को?
ہم چاہتے ہیں کہ 60 ایئر سے اوپر سارے مر جائیں, ان کو زندگی گزارنے کا کوئی وہ تو ہو کہ سیلانی میں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں سارے. دوائی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا ایٹ لیسٹ. تو میڈیسنس وغیرہ کے لیے کیا کریں گے؟ میڈیسنس تو سب جگہ سے نہیں ملتی ہے, کوالٹی میڈیسنس نہیں دیتے ہیں سارے. سول ہاسپٹل وغیرہ جائیں تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں, ان کی لوور کوالٹی کی میڈیسنز ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے کس طرف لے جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہم جس طرح سے پریشان ہیں تو وہ اس کا حال آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میں نے تو اپنے آپ کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں. اور لہٰذا آپ ضرور شیئر کریں کہ کیا آپ میری بات سے جو ہے ایگری کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ کامنٹ میں ضرور لکھیں اور لائک کریں میری ویڈیو کو. تھینک یو, بہت شکریہ.